दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइनल्स की तरफ एक कदम और बढ़ा चुके हैं। आज दूसरा क्वालीफायर खेला जाएगा आरआर और जीटी के बीच में। पहला क्वालीफायर था यहाँ पर आरसीबी बनाम जीटी के बीच में, तो फिर आईपीएल का एक रूल होता है कि उसमें मौका फर्स्ट पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीमों को 2 मौके मिलते हैं। अगर कोई टीम खेल वहाँ पे हारती है तो एक एलिमिनेटर होगा, तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाली टीम में जो उसमें जीत हासिल करेगा उसका फिर दूसरा क्वालीफायर खेला जाएगा। तो उसी स्ट्रैटेजी से पहला जो क्वालीफायर खेला गया, क्योंकि पहले नंबर पर आरसीबी और गुजरात ये पहले दूसरे पर थी, तो इन दोनों के बीच में पहला क्वालीफायर खेला जिसमें आरसीबी ने जीत दर्ज की गुजरात के सामने और सीधा डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश कर गई। और गुजरात ने उस क्वालीफायर के मुकाबले को हारा। तो इसके बाद दूसरा क्वालीफायर, फिर उसके बाद एलिमिनेटर हुआ राजस्थान और एसआरएच के बीच में। इसमें राजस्थान ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की वैभव सूर्यवंशी की वजह से। अब दूसरा क्वालीफायर आज के दिन, मतलब आज है 29 मई के दिन खेला जाएगा। वेन्यू होगा यहाँ पर मूलनपुर का, जो वो मूलनपुर मतलब न्यू चंडीगढ़ में जो स्टेडियम बना है, 38,000 की कैपेसिटी है। पंजाब किंग्स का होस्ट ग्राउंड है, वहाँ पर पंजाब किंग्स का लोकल ग्राउंड है। वहाँ पर अधिकतर मैचों में पंजाब किंग्स वहाँ खेला करती थी, या फिर जैसे कि होता है ना आईपीएल में कि जो टीम जहाँ की रहती है मैक्सिमम उसके मैचेस वहाँ होंगे। सभी टीमें बाहर की उससे आके खेलेंगी, फिर वो टीमें सब जगह आकर किसी मैच होगा तो एक बार वो अपने घर पर खेलेगी, अगला मैच उनके सामने वाली टीम के यहाँ जाएगा। ऐसा ही रूल होता है कुछ ना। तो ये इसी के हिसाब से तुम्हें दूसरा क्वालीफायर जो खेला जाएगा यहाँ पर आरआर और एसआरएच के बीच में, तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर जो टीमें हैं, टीम के खिलाड़ी हैं, तो गुजरात में मेरे हिसाब से सुमन गिल कप्तान, वो मेरे हिसाब से नहीं, सुमन गिल कप्तान है ही। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता था कि इसमें खेलने के चांसेस किसके किसके हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो बाद में मैच शुरू होने से 15 से 20 या फिर आधे घंटे पहले लिया जाता है कि किसको किसको मौका इसमें दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड टीम मेरे हिसाब से ये हो सकती है, सुमन गिल हो सकते हैं विकेट कीपर के रूप में, बटलर, साई सुदर्शन, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा खेल सकते हैं। तो जहां तक बात की जाए यहाँ पर, अगर इस मुकाबले को गुजरात को जीतना है तो सुमन गिल का चलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिलहाल मैं जहां तक मानता हूँ वो उधर टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी के खिलाड़ी थोड़ा कम माने जाते हैं, उसमें उतनी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते जितनी बढ़िया टेस्ट के लायक है या फिर वनडे के लायक है, क्योंकि थोड़ा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता टी ट्वेंटी के अनुसार। लेकिन उनकी जगह है जैसे कि और खिलाड़ी उसमें मौजूद हैं, साई सुदर्शन, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है और कंसिस्टेंसी भी ठीक ठाक रहती है। और रही बात जोस बटलर की, तो काफ़ी दिन से इनके ऊपर से उम्मीदें थोड़ा हट सी गई हैं, क्योंकि पहले ये जब आरआर में खेलते थे तो काफ़ी कभी कभार जिस दिन ये चलते थे उस दिन तो आरआर फिक्स में मुकाबले को जीतती थी। लेकिन गुजरात में इन्होंने अभी तक ज़्यादा योगदान अपना दिया नहीं, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि बटलर का चलना चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। तो वो निशांत सिंधु अभी बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन अगर चल गए तो जीत भी सकती है, अकेले एक तरफा कर सकते हैं मुकाबले को, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे वाशिंगटन सुंदर अगले खिलाड़ी हैं, तो इनके ऊपर बहुत उम्मीद है हमको। तो मेरी व्यक्तिगत विचार जो ऐसे हैं, वाशिंगटन सुंदर के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो इसके लिए सुंदर साहब थोड़ा माफ़ करिएगा हमको। अब बचे जेसन होल्डर, ऐसा खिलाड़ी जो अकेले दम पे पूरा मुकाबले को गुजरात के पक्ष में कर सकता है। जेसन होल्डर जैसे कुछ मुकाबलों में उन्होंने किया था, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक की। और बात करें राहुल तेवतिया, बल्लेबाजी बहुत ही खतरनाक चल गए। तो पिछले मुकाबले में भले ही गुजरात ने मुकाबले को गवा दिया था, लेकिन राहुल तेवतिया ने बल्लेबाजी का प्रदर्शन तो अच्छा किया था भाई। अब रही बात राशिद खान, एक मिस्टीरियस स्पिनर है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक आती है। चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। रबाडा
भाई किसी भी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को देख लीजिए, आईपीएल में अगर वो खेलता है तो अपना 100% देने का दमखम रखता है और देने की कोशिश भी करता है और देता भी है। तो गुजरात की पूरी उम्मीदें इनकी गेंदबाजी पर ज़रूर डिपेंड करेंगी। इनसे वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द से जल्द वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट लिया जाए। पूरा मेरे हिसाब से अगर कोई काम वो जीटी में ये कर सकता है तो वो कगिसो रबाडा ही हैं। बाकी सिराज इसके बाद बचते हैं। पहले जब आरसीबी में खेलते थे विराट कोहली के मार्गदर्शन में तो ठीक-ठाक प्रदर्शन था, लेकिन अभी थोड़ा-सा डिम हुए हैं क्योंकि इंडियन टीम से भी अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए बाहर हो गए हैं। उतने ज़्यादा मुकाबले खेलने को मिल नहीं रहे हैं और आईपीएल में भी बहुत खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। और बाकी बचे इसके बाद जो गेंदबाज है प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर मुझे बहुत भरोसा नहीं रहता है मित्रों। इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक टाइम मैंने इनकी गेंदबाजी देखी थी। मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से मैच था। ये अंतिम ओवर फेंकने आए थे। इनके अंदर इतने डर समा गया था कि कम से कम 3 से 4, 4 से 5 वाइड इन्होंने मैक्सवेल के सामने फेंकी थी। उसके बाद जो भी गेंद होती उस पे ये छक्का खा जाते। तो उस टाइम से प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, जबकि हालांकि अच्छी गेंदबाजी करी अभी तक की है, काफी विकेट भी झटके हैं इन्होंने, गुजरात के लिए काफी सफलता दिलाई है अपनी टीम को। इसके बाद हम आप चलते हैं सीधा राजस्थान के खेमे की तरफ। राजस्थान उसकी बात करते हैं तो ध्रुव चुरेल काफी फॉर्म में नजर आता है। इन फॉर्म बल्लेबाज चल गया तो तबाही मचा सकता है मित्रों। बाकी बात करें रियान पराग की तो फिलहाल मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रियान पराग को कप्तानी सौंप दी गई है आरआर की। तो वो एक चेयर पे बैठे हैं। मैंने एक मीम्स देखी, एक वो देखा था उसमें वैभव सूर्यवंशी ऐसे हाथ करके चेयर के ऊपर रियान पराग को बैठाए थे। ज्यादा ठीक ठाक बल्लेबाजी इस आईपीएल सीजन में आई नहीं है रियान पराग की, तो बहुत उम्मीदें मुझे इनसे नहीं है। और अब आते हैं यशस्वी जायसवाल, एक क्लासिकल खिलाड़ी, पूरी तरह से भरोसा जता सकता है। चल गया अगर ये खिलाड़ी तो तबाही मचा सकता है। आरआर को जीत के मुहाने पे लाके खड़ा कर सकता है और जीत दिला भी सकता है। बाकी इसके बाद आते हैं बिहार का वो खिलाड़ी जिसके ऊपर पूरे देश की निगाहें जमी रहेंगी, सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें जमी रहेंगी। वैभव सूर्यवंशी, 15-16 साल का वो लड़का जिसकी बल्लेबाजी को देखने के लिए काफी दूर दूर से आदमी आते हैं। कोई भी गेंदबाज सामने हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, पैट कमिंस को तो उन्होंने पिछले मुकाबले में ऐसा तोड़ा था कि पैट कमिंस दोबारा ही शायद कोशिश करेंगे। वो यही कहेंगे, हे भगवान माफ करिएगा, वो क्रिश्चियन है तो बोलेंगे कि हे गॉड सबके सामने मुझसे गेंदबाजी करवा लो, लेकिन इस लड़के के सामने गेंदबाजी मत करवाओ क्योंकि ये इतनी इज्जत की हमारी धज्जियां उड़ा देता है कि पूछिए मत। ऐसे मारता है गेंद को। आप उसकी ड्राइव्स देखिए, आप जब जब उसकी स्ट्रेट ड्राइव देखो या फिर कवर ड्राइव देखो, क्या खूबसूरत बल्ले से निकलता है, टक की आवाज आती है और सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चलती है। छक्के को इतनी आसानी से मारता है वो कि पूछो मत मित्रों। फिर आए फरेरा, ये भी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है। जैसे मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। चल गया तो तबाही मचा सकता है गुरु, इस बात पर संदेह मत करिएगा। अगर मौका मिला और तो किस्मत ने साथ दिया तो फरेरा अकेले मुकाबले को पलट के इस तरफ से जीटी की तरफ से उठा के राजस्थान के पक्ष में रख सकता है मित्रों। बाकी रहे बात करूं सनका की तो फिलहाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कही जाएगी अभी तक। और रहे जड्डू भाई तो अभी फिलहाल थोड़ा सा डिम नजर आ रहे हैं। जो उनका तलवार ऐसे ऐसे चलाने का स्टाइल है वो कुछ दिख नहीं रहा है हमको यार। ना तो इनके बल्ले से ज्यादा रन आ रहे हैं, विकेट भी शुरुआत के मुकाबलों में ली थी लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा डिम हो गया। आज मुझे बहुत उम्मीदें हैं इनसे कि इनके बल्ले से कम 15-20 गेंदों पर एक अर्धशतक भी आए, उसके बाद ये 4 से 5 विकेट ले लें, मैच को खत्म करके राजस्थान को फाइनल्स में प्रवेश करा दे, आरसीबी बनाम आरआर का मुकाबला हो। यही उम्मीद हम बना के रखेंगे इनसे। तो अब चलते हैं यहाँ पर जोफ्रा आर्चर। पूरी तरह से उम्मीदें इस खिलाड़ी, इस इंग्लैंड के, इस ब्रिटिश गेंदबाज के ऊपर टिकी रहेंगी सभी आरआर के फैंस की कि जोफ्रा आर्चर आके
2-3 विकेट तो स्टार्टिंग में ही झटक ले, पूरी तरह से दबाव में ला दे गुजरात को। फिर रहे आंध्र बर्गर, ब्रिजेश शर्मा अच्छी गेंदबाजी की है, अभी तक इन्होंने ज़्यादा रन नहीं खर्चते हैं ये दोस्तों। और यशराज पुंजा के बारे में बहुत मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में ज़्यादा मौके नहीं मिले। अगर आप किसी खिलाड़ी को ज़्यादा दिन खेलते देखे रहेंगे तभी तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर पाएँगे, उसके बारे में बता पाएँगे। अगर आप उसको ज़्यादा दिन खेलते नहीं देखेंगे तो कैसे बताएँगे कि ये खिलाड़ी कैसा खेलता है। और शुभम दुबे मौका मिला तो ठीक-ठाक खेल दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तो जीत के बाद सभी, तो वैसे मैं व्यक्तिगत अपने विचार बताऊँ तो मैं राजस्थान के पक्ष में हूँ। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, राजस्थान या जीटी, क्योंकि देखो जीटी भी अगर जीतती है तो ज़्यादा दुःख नहीं होगा, क्योंकि सारी टीमें अपनी हैं। हमारे स्टेट और स्टेट्स ऐसी जितनी भी टीमें हैं, शुभमन गिल भी अपना खिलाड़ी है, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी अपना खिलाड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों टीमें चाहे जो जीते, लेकिन जो मन के विचार होते हैं किसी एक ही टीम के साथ होते हैं, तो मेरा विचार राजस्थान के साथ है। तो मैं मित्रों, अगर जो भी जिसकी फेवरेट टीम हो, कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।